सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह। हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें 2025 यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए हम लोग रिवीजन सीरीज लेके आए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको जो हमारे चैनल के अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी, या रियली सॉरी कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, मैं गुजरात आया हुआ हूँ। गुजरात में मैं क्लासेस देने आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही। तो एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं क्लासेस भी दे रहा हूँ करंटली। तो मैं उसी सिलसिले में ट्रेवल कर रहा था यार, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट वो एयरपोर्ट पे मैंने बनाई थी, तो उसकी वजह से उसमें जो वीडियो क्वालिटी थी, आई मीन वीडियो क्वालिटी वॉज गुड, बट जो वॉइस थी ना वो थोड़ी ब्रेक हो गई थी। इस वजह से आई कुडंट अपलोड इट। एंड इसी वजह से अब कल तो यार परसों मैं आया ही था, कल मेरी क्लासेस लगी हुई थी 8 आवर्स की, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। अब आज मुझे टाइम मिला हुआ है, तो मैं आप लोग के लिए ये वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ, ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। होप आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो। तो दिस इज़ द थिंग। अभी हम लोग बात करेंगे जो हम लोग ने पढ़ लिया था। हम लोग ने अपना सारे ऑर्जिनलास के बारे में पढ़ लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद सुसाइडल बैग, दैट इज आपका सब कुछ हम लोग लाइजोसोम वगैरह पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज न्यूक्लियस, उसके बारे में सारी चीज़ों को जानेंगे। सी, हम लोग बहुत ज़्यादा हेक्टिक वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं यहाँ पे, आई एम वेरी फ्रैंक। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दूंगा। सी, यू कैन सी दिस इज नॉट माई प्लेस ना, ये मेरी प्लेस नहीं है। तो मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा आप लोग को कंटेंट देता रहूँगा। होप आप लोग ये चीज़ें मेरी समझ सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोग ने क्या क्या कर लिया था वो आप देख सकते हो। प्लांट एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हम लोग ने बात कर ली थी पूरी तरीके से। उसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ चुके थे और हम लोग ने ऑर्जिनलास के ऊपर भी बात की थी। ऑर्जिनलास के पास जो बात करूं तो गोल्जी अपैरेटस की बात की, फिर उसके बाद लाइजोसोम की बात करी, उसको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी हम लोग ने डिस्कशन किया था। यार देखो, माइक नहीं यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है बैकग्राउंड में ये फैन वगैरह की थोड़ी वॉइस आ सकती है, उसको थोड़ा मैनेज करना। माइक मेरे पास है बट उसको यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये शायद खराब हो चुका है, मैंने अभी चेक नहीं किया है। तो ऐसे ही समझ लो, जितने दिन मैं यहाँ हूँ उतने दिन ऐसे ही समझ लो। बाकी मैं जब अपने होम टाउन जाऊँगा तो मैं फिर से आपको सारी चीज़ें बेटर करके दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। एंड न्यूक्लियस क्या था। अब देखिए क्या था ना कि हमारे पास क्या मिला हमको, हम लोग ने सब कुछ निकाल लिया था कि यार न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज दिस न्यूक्लियस। तो हम लोग ने किया कि भैया ये ना एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमें बहुत कुछ मिलता है। पहले मैं बता देता हूं ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें काफी कुछ देखने के लिए मिलता है। ये सब जेली लाइक स्ट्रक्चर वगैरह जो भी हैं ये सब तो हैं, और इसी जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन। जैसे प्लांट सेल में नहीं थी मेम्ब्रेन, उसी तरीके से। अब अगर मैं आगे बात करूं तो यार, अगर मैं आगे बात करता हूं तो हमें इसमें एक चीज मिली, और वो क्या चीज थी, वो थी कुछ इस प्रकार की। और यही था हमारा क्या, नथिंग बट डीएनए। इसी को हम लोग ने डीएनए कहा, इसी को हम लोग ने क्रोमोसोम। अब हमें पता लगा कि यार अच्छा ये भी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें देखा, हम लोग ने इसको थोड़ा जूम किया और अच्छे से देखने की कोशिश की, तो हमको क्या मिलता है। देखिए, डीएनए इसको नहीं बोलेंगे, इसको बेसिकली क्रोमोसोम बोलेंगे हम लोग, ठीक है। डीएनए तो ये बाद में बनता है, मैं आपको बताता हूं, पहले इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे। और इसी को हम लोग साथ में हम लोग डीएनए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने जब इसको थोड़ा जूम किया तो हमने क्या पाया कि यार ये कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का। ये कुछ इस तरीके का है।
कुछ इस तरीके से ये है। अब ये है क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। कुछ इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम क्या करता है, जब हमने इसको फर्दर देखा ना और हमने थोड़ा जूम करके देखा तो हमने देखा कि अबे ये तो एक ऐसे लाइन जा रही है, मतलब एक धागे जैसा कुछ जा रहा है और यहाँ पे इस तरीके से राउंडेड है, फिर ये जा रहा है, फिर ये राउंडेड है और फिर ये ऐसे ऐसे करके ट्रेवल कर रहा है। ये हमने देखा कि ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है। अब हमने क्या देखते हैं कि अच्छा ये ट्रेवल तो कर रहा है, ये ट्रेवल तो कर रहा है, लेकिन फिर जब हमने फर्दर जो ये जो गोल गोल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, देखो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन, हिस्टोन बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। और ये जो हमने देखा ना, ये इसी को हम लोग डीएनए बोलते हैं, डीएनए, डीएनए हम लोग इसी को बोलते हैं। अब हम आगे की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा और जूम किया हमने कहा कि देखें ये है क्या। हमारे पास भाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप था ही, हमने और जूम करके देखा और जब हमने और जूम किया तो हमें क्या पता लगता है कि अबे ये सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, ये डबल स्ट्रैंड है, कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से है। ये तो यार सिंगल लाइन है ही नहीं, कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसे, ये ऐसे जा रहा है। और फिर हमने फर्दर इसको जूम किया तो हमने क्या पाया कि हमने देखा इसके अंदर कुछ इस तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं, इस तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं। अब ये जो बॉन्ड थे ना, ये जो बॉन्ड थे, इनको हम लोग ने नाम दिया, कौन से बॉन्ड, ए, टी, सी और जी। तो इसमें जो ए और टी था ये क्या था भाई हमारा, ये हमारा डबल बॉन्ड था, और जो सी और जी था ये ट्रिपल बॉन्ड था। अभी इसका मतलब मैं समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए, ए का मतलब है एडेनिन, टी का मतलब है थाइमीन, सी का इसी तरीके से सी का मतलब है साइटोसिन और जी का मतलब है हमारा जिनिन। तो अब हमने बात की कि अच्छा ये है बात, तो डीएनए कुछ इस प्रकार से है। अब हम वापस आते हैं अपने क्रोमोसोम पे। जब हम अपने क्रोमोसोम पे आए तो हमने क्या देखा कि ये तो यार 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स, दीज आर ऑफ 23 पेयर्स। और 23 के पेयर्स जो हैं ये जो डिवाइडेड है दो चीजों में, 22 पेयर्स हैं किसके, ऑटोसोम्स, और जो एक पेयर है ना वो किसका है, आपका सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, आपका सेक्स क्रोमोसोम। जो 22 पेयर है वो तो चलो बाकी चीजों के लिए डिफाइन कर रहे हैं आपकी बॉडी में, लेकिन जो एक पेयर है वो किसका है, वो आपके सेक्स का है, आपके जेंडर का है, आपका सेक्स डिफाइन करता है। अब देखिए ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ATCG की। ये ATCG है क्या। अब हमने ये जो बॉन्ड था ना, ये जो चीजें थी ना ATCG, ये जो अंदर के बॉन्ड है ब्लू कलर में जो है, इसको हम लोग ने क्या किया, इसको मैं फर्दर अब खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई कुछ इस प्रकार से है ये बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से, और बीच में ये लाइन गई है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम देखते हैं कि हर बार हमने देखा कि ए के सामने टी आ रहा है, ए के सामने टी आ रहा है, और उसी तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारा जी है ना, जी के सामने क्या आ रहा है, जी के सामने हमेशा आ रहा है हमारा सी।
इस तरीके से हमने ये चीज देखी। हमने देखा कि यार हर बार ए के सामने टी आ रहा है और जी के सामने हमारा सी आ रहा है, और ये उल्टा भी हो रहा है, सी के सामने जी आ रहा है, ए के सामने अरे सॉरी उसके सामने हमारा क्या आ रहा है अपना। इसी तरीके से हमारी सारी चीजें चल रही हैं। इस तरीके से हमें सब कुछ मिल गया। अब देखिए कि अच्छा मतलब ये आप सर एटीसीजी कर तो रहे हो, ये एटीसीजी है क्या, इस एटीसीजी का काम क्या है? तो हमने कहा कि भैया एटीसीजी कुछ नहीं है, हमारे जो बॉडी में ये बताता क्या है हमको, ये जो हमारे बॉडी के हेरिडेटरी कैरेक्टर होते हैं ना, हेरिडेटरी कैरेक्टर कि आपकी आईज ब्लू आईज हिप्नोटाइज करेंगी या नहीं, आपके हेयर का कलर क्या रहेगा, आपकी मुस्टैच का कलर क्या होगा, आपके स्किन कलर क्या होगा, ये सारी चीजें जो होती है ये कौन डिफाइन करता है? ये हमारे एटीसीजी। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है आपके बॉडी के रिलेटेड। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन है, सब इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ए के सामने हमेशा क्या रहेगा, ए टी, और सी के सामने क्या रहेगा, जी। ये हमें पता लग गया है। तो मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं ये पार्ट, जो ये पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, अगर मैं इसको छुपा दूं, इसको मैं हाइड कर दूं, तो आपको अगर मैं सिर्फ आधा पार्ट दूं, सिर्फ ये पार्ट, तब भी तो आप निकाल लोगे ना कि उसके सामने क्या सीक्वेंस था, आगे उसके क्या था। मतलब मान लो यहाँ पे जैसे टी है तो टी के सामने क्या होगा, ए ही होगा, यहाँ पे सी है तो सी के सामने क्या होगा, जी ही होगा। कुछ इस तरीके से आप निकाल लोगे सारी चीजें। तो हमें अगर आधा भी मिल जाए, अगर हमको हाफ भी मिल जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके जो सामने वाला है उसको निकाल सकते हैं हम लोग, सीक्वेंस जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे सोचिए आप, ये सोचिए कि मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और आप आए कि सर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, अपना नोट्स दे दीजिए। तो मैं आपको अपना नोट्स दूंगा, आप खुद सोच के देखिए। तो क्या मैं आपको अपना नोट्स दूंगा? भाई कभी नहीं दूंगा। भाई मैं क्यों दूंगा? भाई अगर मैंने आपको दे दिया अपना नोट्स तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ा सकता हूं ना फिर मैं। तो ऐसे सोचिए कि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोट्स मांगा, मैंने नहीं दिया आपको, लेकिन फिर मैंने क्या कहा, मुझे आपके ऊपर आ गई दया। मैंने कहा कि एक काम करते हैं बेटा, एक काम करिए कि ये पकड़िए मेरे नोट्स और जाइए इसकी फोटो कॉपी करा लीजिए। ठीक है, आप जाइए और इसकी क्या करा लीजिए, फोटो कॉपी करा लीजिए, और फोटो कॉपी करा के मेरे नोट्स मेरे को दे दीजिए, हम दोनों मिलकर बढ़िया पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। हमने बोला कि ठीक है, आप भी रेडी हो गए। आपने क्या किया, आप मस्त गए लेके आ गए फोटो कॉपी, आपके पास भी सेम कंटेंट हो गया, मेरे पास भी सेम कंटेंट हो गया, फोटो कॉपी भी हो गई। राइट, ये सारी चीजें क्लियर है अब यहाँ तक? अब आप ऐसे समझो, जो हमारी बॉडी होती है ना, वो भी कुछ ऐसा ही काम करती है। ये जो एटीसीजी होते हैं ना, ये ओरिजिनल फाइल होते हैं, ओरिजिनल फाइल फोल्डर होते हैं किसी भी चीज को लेके। जो मच्छर आपको काटा है ना, जिस मच्छर ने आपको काटा है, उसने आपके बॉडी में क्या भेजा है, एंटीजेन, एक जीवाणु भेजा है ना, एंटीजेन भेजा है, जिसको बॉडी आपकी क्या बोलेगी कि ये फॉरेन एलिमेंट है। वो जो फॉरेन एलिमेंट है उसको भगाने के लिए कौन सी एंटीबॉडी या कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी बनाएगी, वो किसके पास पता होगा, वो कहां सेव होगा, वो एटीसीजी में सेव होगा। एटीसीजी को सब पता है। ठीक है, इट इज चैट जीपीटी एक तरीके का। क्लियर? इतना क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये चीज कौन बताएगा हमें कि एटीसीजी में कौन सा प्रोटीन बनेगा फॉर मच्छर। मच्छर के काटने पे कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये कौन बताएगा? हमारा एटीसीजी बताएगा कि सर आपको मच्छर ने काटा है, ये एंटीबॉडी बनाइए, ये प्रोटीन बनाइए। इसी तरीके से कोरोना आया, भाई कोरोना के लिए कौन सी एंटीबॉडी चाहिए, कौन बताएगा? एटीसीजी। और जैसे ही पता लग गया, इसने क्या किया, बनाना शुरू कर दिया, इसने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इफ यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर देखिए इनको पता है, लेकिन हम अपनी ओरिजिनल फाइल तो नहीं दे सकते ना। कोरोना को अगर कुछ भी करना है, कोरोना के लिए कोई भी एंटीबॉडी बनानी है, तो क्या एटीसीजी से आप लेके जाओगे कि भैया हमको ये कॉपी दे दो? नहीं। अब इसके लिए आप क्या करोगे, एक फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी, एक आपके एटीसीजी के फोटो कॉपी की नीड पड़ेगी, है ना। अब वो फोटो कॉपी आप कहां से लेके आओगे, वो फोटो कॉपी कैसे आएगी?
तो डीएनए क्या कहेगा कि भैया मैं अपनी कॉपी तो नहीं दूंगा, आप एक काम करो, ये मेरी कॉपी ले जाओ और इसकी फोटो कॉपी कर लो, ये फोटो कॉपी है, इसको ले जाओ। अब ये जो फोटो कॉपी होगी ये किस तरीके से होगी, देखिए हमने अभी देखा था कि जो हमारा जो ATCG था वो किस तरीके का था, वो किस तरीके का था, ऐसे ऐसे था, कुछ इस तरीके से ही था, राइट। कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा जो होगा काट देंगे, आधा कॉपी इसको निकाल देंगे। इसी जो आधे कॉपी को हम लोग जब निकालेंगे ना, इसको हम लोग डीएनए नहीं, इसको हम लोग आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए। इसको हम लोग आरएनए कहते हैं। अब सोचिए कि जब हमने इसको आधा निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची, वो है कुछ इस तरीके की, ये चीज बची सिर्फ। अब ये जो हमने कन्वर्ट किया है ना, ये जो कन्वर्ट किया है, इस प्रोसेस को, यहां से यहां तक कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और देखिए अब ये क्या करेगा, ये हमारा जो बन के आया है, ये हमारा बना है mRNA, ये हमारा क्या बना है, सॉरी RNA बना है, ठीक है, ये हमारा RNA बन गया। अच्छा सर ये RNA तो है, ठीक है चलिए RNA। अब ये क्या करेगा, ये RNA का करेगा क्या, आपका ये जो पोर्शन है, ये RNA जो बना है, ये करेगा क्या, ये करेगा, ये मैसेज देगा किसको, आपकी बॉडी को, कि क्या प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन क्या बनाना है। और जब ये जो ऐसे मैसेज लेके जाएगा, देगा, तब हम लोग इसको नाम दे देंगे मैसेंजर। क्यों? क्योंकि ये मैसेज लेके जा रहा है, तो इसका नाम हो गया मैसेंजर RNA। और जो ये प्रोसेस होगा यहाँ RNA से प्रोटीन बनने का, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, समझ गए। अब प्रोटीन बन गया, सब कुछ हो गया। अब जब ये ट्रांसफर कर देगा, इसी ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, इस ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, tRNA, ट्रांसफर RNA। क्लियर है? इतना होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें आपकी ATCG की हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के पास क्या क्या चीजें होती हैं, क्लियर हो गया आपको। ये डीएनए किस तरीके से काम करता है, सारी चीजें हम लोग किस तरीके से देखते हैं। क्रोमोसोम के पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब वो पेयर जो होता है उसमें बेबी गर्ल बेबी बॉय कैसे बनता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। अब होता क्या है कि जो मेल होता है ना, इनके पास जो क्रोमोसोम होते हैं, इनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में, और इनके पास जो होते हैं एक्स और एक्स के फॉर्म में होते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जो गांव में कहा जाता है ना कि लड़का नहीं पैदा किया, लड़की पैदा कर दी, तो वो फीमेल के हाथ में होता ही नहीं है, वो मेल के हाथ में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल के हाथ में होता है। तो इस चीज़ का ब्लेम देना, जो लड़कियों को ब्लेम देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। इनके पास क्रोमोसोम होता है XY और इधर क्रोमोसोम होता है X और X। अब ये सर XY XX क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमने क्या किया, अगर यहां मेल से, हमने तो नहीं किया, अगर मेल से एक क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल से क्रोमोसोम आ रहा है, और आके जब एग फ्यूज हुआ तो इन दोनों का देखा गया कि X और Y का पेयर बना, मतलब यहां से X क्रोमोसोम ही आएगा, उल्टा मैंने लिख दिया है, इधर से Y आया है और इधर से X आया है, मान लीजिए, ठीक है। X वाला इधर से आया है और Y वाला इधर से आया है, क्लियर है।
तो हमें जो बॉय जो बेबी मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेबी बॉय मिलेगा। लेकिन यही उल्टा हो जाता है कि अगर x यहां से आया है और x यहां से आया है तो x x मिलके क्या बना देगा हमारा, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है किस तरीके से हम लोग इस चीज को डिफाइन करते हैं। अब देखिए एक और चीज है इसमें, एक चीज है टर्नर्स सिंड्रोम। सॉरी, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? अब टर्नर सिंड्रोम कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है ना कि एक जो क्रोमोसोम होता है ना फीमेल में से जो एक क्रोमोसोम होता है वो गायब हो जाता है। जैसे टर्नर सिंड्रोम मैं बता देता हूं आप लोग को। इसमें टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि फीमेल में X और X क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें क्या होगा कि ये एक जो क्रोमोसोम होगा ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, खत्म, पता नहीं कहाँ गया। तो एक ही क्रोमोसोम बचा। अब इसकी वजह से यही आगे लीड करता है किस चीज के लिए, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी पे। इसी से इनफर्टिलिटी हो जाती है फीमेल्स में। जैसे लोग गांव में आपने सुना होगा बांझपन, ये इसी वजह से टर्नर सिंड्रोम की ही बदौलत ये होता है। तो ये चीज़ें जो है ये फीमेल में हो जाती हैं। एक जो सेक्स क्रोमोसोम है वो गायब ही हो जाता है फीमेल में से, और इसी से आगे जाके दिक्कतें होती हैं, जिससे क्या हो जाता है हमारा जो क्या नाम है, इनफर्टिलिटी को लीड कर जाता है। ये इनफर्टिलिटी के उसमें लीड कर जाता है। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक्स था यूपीएससी का। पूरी तरीके से हमने बेसिक्स को खत्म कर लिया। एक चीज़ और है जो आपके यूपीएससी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इम्यूनिटी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिस इज 2 मिनट्स का टॉपिक। तो हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर। अब थोड़ा सा इम्यूनिटी के ऊपर बात कर लें। कहा जाता है ना कि यार तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तुम्हारी इम्यूनिटी बड़ी सही है कि तुम्हें बीमार नहीं पड़ते हो, ये सब कही जाती है ना बातें। तो उसी के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं ब्लड सेल की। ये इम्यूनिटी आती कहाँ से हमारे पास, कैसे पता लगता है कि क्या चीज़ रिलेटेड है, क्या चीज़ ज़रूरी है? ब्लड सेल। तो ब्लड सेल आता है, और ब्लड सेल जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक हमारा होता है फॉर्म्ड सेल, और दूसरा जो हमारा होता है, वो होता है हमारा प्लाज्मा। अब हम लोग प्लाज्मा के ऊपर बात करेंगे कुछ टाइम में, लेकिन अभी हमें फिलहाल बात करनी है फॉर्म्ड सेल की। जो ये फॉर्म्ड सेल होता है ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? अब ये जो 3 तरीके के होते हैं ये होते हैं रेड ब्लड सेल, और ये होते हैं WBC, और एक और होता है हमारे पास, क्या होता है उसको, प्लेटलेट्स। अब देखिए क्या होता है। अब होता कुछ ऐसा है कि जो ये रेड ब्लड सेल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, सॉरी एरिथ्रोसाइट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। एरिथ्रोसाइट्स। जो WBC होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स होता है उसको अभी हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। फिलहाल हमें जो बात करनी है आज इंपॉर्टेंट, वो बात करनी है WBC के ऊपर। तो हम बात करेंगे किसके ऊपर, WBC। अब ये जो होता है ना ये 2 पार्ट में होता है। किसमें? न्यूट्रोफिल, और एक जो होता है क्या होता है हमारा, लिम्फोसाइट्स। तो ये आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखिए जो ल्यूकोसाइट्स होता है ना, ये हमें क्यों हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं? आपने कोई बोला इम्यूनिटी के ऊपर बात करते हैं, और आप बात करने लगे हमारे WBC के ऊपर। तो सर होता क्या है ना कि ये जो है ना ये हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। ये हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या करता है ये भैया प्रोड्यूस करता है हमारा एंटीबॉडीज।
कैसे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को। अब देखिए, ये हमने आपको बता दिया मोटा मोटा कि भैया WBC कैसे काम करता है, प्रोड्यूस करता है। अब कैसे क्या होता है इम्यून सिस्टम में हमारे, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इम्यून सिस्टम, अब देखिए ये जो इम्यून सिस्टम है ना, ये किस तरीके से काम करता है ये हमें मायने रखना है। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनेट, एनओ डबल एन होगा, और दूसरा जो होता है हमारा आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, अब सर ये क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं आप, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सर उसी के लिए मैं बैठा हूं। जो इनेट होता है ना, ये क्या करता है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है। कैसे, इमीडिएट रिस्पॉन्स। और जो हमारा स्पेसिफिक है, ये भाई जैसे जाहिर सी बात है अलग है तो डिलेड। डिलेड रिस्पॉन्स के लिए ये थोड़ा सा जाना जाता है। जैसे ये न्यूट्रोफिल हो गया इसमें, कि आपने देखा मच्छर काटने पे चिल्लाने वाले इंसान देखे आपने, कि मच्छर काटा और चिल्ला दिया कस के, तो वो चीज इसमें आती है। ठीक है, मच्छर काटने पे आपने कभी चिल्लाते हो क्या, तुरंत ऐसे करते हो क्या, समझ रहे हो, उस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटिस प्रोसेस। अब ये हम लोग क्या करेगा, ये डायरेक्टली खा जाएगा जाके, ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ये तुरंत जाके जो भी मच्छर ने एंटीजन दिया है उसको डायरेक्टली खा जाएगा, तुरंत खा जाएगा। लेकिन अब यहीं पे मैं बात करता हूं इसमें, तो ये होता है हमारा लिम्फोसाइट्स में। और इसी से हमारे क्या बनते हैं, इसमें हमारे बी सेल होते हैं और टी सेल होते हैं। ठीक है, अब ये बी और सी सेल क्या होता है, बी सेल का जो काम होता है क्या करता है, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। और ये जो हमारा टी सेल होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारा अटैक करता है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। इसमें क्या हुआ कि हमारा ये हमारा बैक्टीरिया, और ये हमारे क्या है ना, ये रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स, अब ये रिसेप्टर्स जो होंगे ना, ये रिसेप्टर्स ये क्या करेंगे, ये इससे जाके कनेक्ट हो जाएंगे, ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे। और ये कनेक्ट होने की वजह से क्या करेंगे, इन कनेक्ट होने की वजह से कनेक्ट होकर इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको मार देंगे। कनेक्ट, अटैक एंड किल, ये सारी चीजें ये करेंगे। लेकिन जो इनेट है, ये इनका तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ये ज्यादा रिसेप्टर वगैरह के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ये तुरंत जाते हैं और खात्मा करके चले आते हैं। तो बेसिकली दिस वाज योर ऑल अबाउट बेसिक्स। आपके जो भी बायोलॉजी का बेसिक्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इससे ज़्यादा आपको बेसिक्स में नीड नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी लगभग 1 से 2 लेक्चर लेगा, क्योंकि यार मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा मैनेज करने की नीड है। आज हम लोग ने जितना भी पढ़ा है, ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, इस तरीके की सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो आप जल्दी से
मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि कब मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, मे बी कल ही लेके आऊँगा डेफिनेटली। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।